हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके ऊपर भी आज के दिन ऑलरेडी वीडियोस भी हो चुके हैं। बट येस, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, एंड इम्पैक्ट मतलब कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ऐसे हम लोग 3 सेक्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, 3 सेक्टर्स बोलिए, बिजनेस बोलिए। तो आप चाहो तो इन सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उनको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, बट येस, स्टडी करने के लिए कौन से स्टॉक्स के साथ आप जा सकते हो, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग कवर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। कौन से पॉइंट को पकड़कर हम लोग बात करें तो अभी का हॉट टॉपिक कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता है, क्रूड ऑयल ज़बरदस्त तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे, वीडियो बना रहा हूँ तो 2% की गिरावट, 84 के नीचे भी अभी फिसल सकता है। WTI तो ऑलरेडी 82.50 तक जा चुका है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हम लोग को क्रूड ऑयल में गिरावट के साथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्रूड ऑयल जब भी यहाँ पे फिसलता है, आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो इस चीज़ के चलते जो भी कंपनियां इनका ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पे खरीदती है, ठीक है, एंड इसको प्रोसेस करके एंड फिनिश गुड्स बना देती है, तो उनको तो ये फ़ायदा यहाँ पे होगा ही होगा। ऑब्वियसली उनके पास भंडार ज़रूर रहता है, स्टोरेज ज़रूर होता है, ठीक है, इन्वेंट्री होती है, बट स्टिल जो इन्वेंट्री खत्म होगी उसका रिप्लेसमेंट भी इसी दाम के हिसाब से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसका फ़ायदा 3 सेक्टर्स को आप मोटा मोटी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वैसे तो और भी सेक्टर है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे बेसिक सेक्टर, कौन सा? पेंट सेक्टर। यस, पेंट सेक्टर को इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा मिलता है। अभी पेंट सेक्टर के किंग कौन से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लेमर क्लियर देना चाहूँगा, ये कंपनियां मेरे पास भी है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, एवरेज कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। तो दोस्तों, पहली कंपनी है एशियन पेंट। यस, इसको इस खबर का अच्छा खासा फायदा मिलेगा। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था, जब भी बीच में क्रूड एकदम रॉकेट की तरह बढ़कर $97 प्रति बैरल चला गया था। ठीक है, आपको याद भी होगा कि बहुत सारे लोग डर रहे थे, सर अगर ये 100 गया तो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, भाई क्रूड एक बार $150 प्रति बैरल तक भी गया था। ठीक है, 2008 का आप चार्ट पैटर्न देख लेना, मैंने उसमें भी चार्ट पैटर्न दिखाया था। तो क्या एशियन पेंट बर्बाद हो गई? आप चेक कर लेना, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न नहीं बर्बाद हुआ ना। आज स्टॉक यहाँ पे है कि नहीं, मतलब अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता, ठीक है। हाँ, गिरावट जरूर हुई थी, बट आज किधर है कंपनी? इधर है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इशू है। अगर क्रूड कल अगर कितना भी महंगा हो जाए, मान लीजिए चलो 200 पकड़ लो, $200 पकड़ लो, तो डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर होगी। बट ये एशियन पेंट का घर का मामला थोड़ी है। अगर एशियन पेंट के लिए महंगा है तो नेरोलैक के लिए भी महंगा हो जाएगा, बर्जर पेंट के लिए भी महंगा हो जाएगा, बाकी कंपनीज के लिए भी महंगा हो जाएगा। तो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से उन कंपनीज को दिक्कत जरूर होगी, बट लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को फायदा ही होता है। ठीक है, ये फर्क हम लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो इन चीज़ों का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर होगा नहीं। तो एशियन पेंट से रिलेटेड ऑलरेडी गुणगान में बहुत बार गा चुका हूँ। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ब्लू चिप कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से विचार कर सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे काम करता है। P&L बैलेंस शीट अभी देख देख कर हम थक चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पता है, 50% ज़्यादा प्रमोटर है, FIS 17%, DIS 10% से ज़्यादा, पब्लिक 19%। तो कमाल की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और बीच में गिरा भी था, मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं खुद इसमें PT भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट यहाँ पे मिल ही जाता है। सिमिलर वे बर्जर पेंट भी है हमारे पास, बहुत ही कमाल की कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से अच्छा ही स्टॉक है यहाँ पे। अभी हाल ही में बोनस भी यहाँ पे मिला हुआ है, 5 के बदले 1 शेयर यहाँ पे मिला होगा, तो इसको भी यहाँ पे फायदा मिलता ही है। 60-65 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। सेम अगर हम लोग बात करें तो एशियन पेंट के नीचे इसी का नंबर देखने को मिल जाता है। नेरोलैक भी अच्छी कंपनी है, इसी कोई खराब बात यहाँ पे नहीं है, आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं। 75% प्रमोटर के पास है, बचा हुआ 25 में से भी 10-11% FIS के पास है, DIS के पास 3.25% है, पब्लिक के पास 10-10.5% है। तो इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट कवर कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब बच्चे बच्चे को इसके बारे में चीज़ें पता है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत होती है, अगर कोई ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर आता है कि भाई फटाफट रिटर्न चाहिए, तो फिर उसको तकलीफ होगी। जो सेंसिबल इन्वेस्टर होगा, जिसको पता है कि 5 साल में भाई अगर आप डबल के हिसाब से अगर इन स्टॉक्स को फोकस में रखोगे तो एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन होगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि दोनों स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड बिजनेस, कौन सा? टायर बिजनेस। तो इसको भी बहुत अच्छा खासा फायदा मिलता है, ठीक है। सो टायर में भी देखा गया तो क्रूड का कंपोनेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो टायर में अगर देखा गया तो एक कंपनी बहुत बढ़िया काम करती है, जिसका नाम है BKT टायर, जिसको हम लोग बालकृष्णा इंडस्ट्री के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो यहाँ पे भी देखोगे 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, 5 साल में डबल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 144% के आसपास के यहाँ पे रिटर्न है। ये कोई गारंटी होती है क्या 5 साल में डबल? अरे कुछ भी नहीं, होने के लिए 5 साल में 200 भी हो जाए, 500% भी मिले, या फिर 5 साल में
-40 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है दोस्तों, ठीक है। बट एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। सो बीकेटी की अगर बात करें, ये भी कमाल की कंपनी। हाँ, इसमें भी थोड़ा यूरोप के चलते, थोड़ा यूरोप में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके चलते भी ये थोड़ा सा हम लोग को बोरिंग टाइप चलते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन लंबा फेज यहाँ पे हो चुका है। बट ओवरऑल देखा गया दोस्तों, बिजनेस ऐसा ही चलता है, कभी मक्खन की तरह सारी चीज़ें तो स्मूथली तो चलेगी नहीं। एंड इसके टायर की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने देखा होगा सीएट टायर आपको रास्ते पे दिख जाता है, अपोलो टायर देखने को मिल जाता है, एमआरएफ टायर भी देखने को मिल जाता है, और भी अलग अलग टायर देखने को मिल जाते हैं। बट बीकेटी टायर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ऑफ हाईवे टायर्स है। ऑफ हाईवे मतलब हाईवे पे नहीं देखने को मिलेंगे। जो इंडस्ट्रियल जो रहते हैं ना, जैसे कि एग्रीकल्चर, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे, ठीक है, तो ये ट्रैक्टर का वजन झेलने के लिए जो टायर चाहिए होता है ना, हेवी टायर, ऐसा बड़ा बड़ा टायर, तो ये इनके टायर्स होते हैं। उसके ऊपर जाके चेक कर लेना, आपको बीकेटी टायर देखने को मिलेगा। या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, एकदम हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं दोस्तों, एकदम टन्स में उनका वजन रहता है गाड़ियों का, तो वो झेलना आना चाहिए। अब ये छोटा टायर उसका लगा देगा, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, वो तो फूट जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इस प्रकार के टायर देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है पोर्ट माइनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको ये टायर प्रोवाइड करते हैं। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार इन चीज़ों को कवर किया है। ऐसी वैसी कंपनी ने 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड टायर इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 कंपनी आपको कौन सी लगती होगी? एमआरएफ? नहीं, एमआरएफ सेकंड नंबर की कंपनी है। बीकेटी टायर ये नंबर 1 कंपनी है। सो इसके ऊपर भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। शेयर प्राइस के हिसाब से रैंकिंग दी नहीं जाती है, आपका मार्केट कैप क्या है उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो मार्केट कैप के हिसाब से एमआरएफ 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीकेटी की बात करें 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो एमआरएफ को नंबर 1 जाना है तो मार्केट कैप के हिसाब से इसको हराना पड़ेगा, तभी जाके नंबर 1 यहाँ पे जा सकता है। तो ये कंपनी तो है बहुत ही कमाल की, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 58 to 60% प्रमोटर होल्ड करते हैं, 12-12.5% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 20% की होल्डिंग आसपास देखने को मिल रही है, पब्लिक के पास होल्डिंग 10% से भी कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक अच्छी बात है, जहाँ जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम होती है, थोड़ा सा उन कंपनीज को आप फिल्टरेशन में रख सकते हो और डिटेल में स्टडी कर सकते हो, क्या वो कंपनीज के बिजनेस आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक की भीड़ बढ़ जाती है, आपको पता है कि वो एक रेड फ्लैग भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में कोट मत कर लेना, बट बोलने का कॉन्टेक्स्ट समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये भी एक कमाल की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में भी देखा गया तो अफलातून बहुत सारे कंपनीज में हम लोग को या क्रूड ऑयल के कंपोनेंट के चलते प्लस माइनस चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी लंबी कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे निकल आएगी, बट फिर भी अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग कंपनी को अगर स्टडी करना ही है तो आप चाहो तो विनाती ऑर्गेनिक इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, टॉप लेवल से स्टॉक बहुत अच्छा खासा 20% 30% डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक नीचे गिर रहा है इसीलिए खरीदना, ये भी एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आपको ओवरऑल इसका बिजनेस समझ में आना चाहिए, वो बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसके साथ आगे बढ़ने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ स्टॉक यहाँ पे नीचे आ रहा है इसलिए खरीदना एंड फिर आगे क्या होगा फिर आपको इसका अंदाजा ही नहीं होगा। कंपनी देखा गया तो इंटरेस्टिंग है। रिजर्व्स की बात करें तो 2200 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे जीरो नजर आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो ही पकड़ लेना। 20 लाख मतलब कुछ भी नहीं, इतनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी समवेयर अराउंड किधर चला गया, कैश इक्विवेलेंट 8 करोड़ के आसपास है, ठीक है, ओके परफॉर्मेंस है। सो देखा गया तो 1989 से ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। विदेश में इनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलता है। 20,000 करोड़ आप देख सकते हैं, 19 से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। सो जितने भी ये प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इनमें केमिकल के कंपोनेंट के चलते चीज़ें प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 74% प्रमोटर के पास यहाँ पे होल्डिंग है, बचा कितना 25%। 25 में से 8 और 4 12, और इसको भी अगर मैं जोड़ लूँ तो 12.5-13% इंस्टीट्यूशंस के पास देखने को मिल रहा है, बचा कितना 13-13.25% तो पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों तो केमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये लिस्ट केमिकल इंडस्ट्री की बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, तो उसमें अगर आप चाहो तो विनाती ऑर्गेनिक जैसी कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड आप चेक भी कर सकते हो टॉप लेवल से कंपनी फिलहाल कितना यहाँ पे चल रहा है डिस्काउंट के ऊपर। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँ तो आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% का है, तो एक रफली गिरावट तो फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी रिस्की टाइप की है। रिस्की मतलब क्या, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वोलेटिलिटी हम लोग को बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 20-30-40% यहाँ पे एक मिड कैप में गिरावट होना, करेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे होती नहीं है। बट क्रूड के कंपोनेंट के चलते आप चाहो तो इस कंपनी को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा जाते जाते इस वीडियो को क्लोज करते वक्त, ये कोई एक कंपनी ने
इस सेगमेंट में इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है उनको भी इस चीज़ का अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। आप चाहो तो एयरलाइन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, बट एयरलाइन का बिजनेस आपको पता ही है कि थोड़ा सा नरम टाइप का बिजनेस है, एंड वहाँ पे तो सिर्फ इंडिगो ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। बट येस, वहाँ पे भी जो एयर फ्यूल जो रहता है यहाँ पे, ठीक है, जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी क्रूड का कंपोनेंट होता है, तो वो नीचे आने के चलते उनको भी एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्विक वीडियो आपको पसंद यहाँ पे आया होगा तो आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था, ऐसे बहुत सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड आते रहते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।